दोस्तों, जैसा कि आज आपको मालूम है कि हम टेंथ क्लास की एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टेंथ क्लास के सीबीएसई बोर्ड के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के सारे एमसीक्यू चैप्टर वाइज कवर करेंगे। यहाँ में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वही करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे एमसीक्यूज को डील करना है, आपको डिटेल में ना करते शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है, विथ कंसेप्ट विथ ट्रिक के साथ आपको इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है। तो हम आज फर्स्ट डे है जो कि टेंथ क्लास के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स सेक्शन की है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो क्या है, एक रियल नंबर से। फर्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों, एक रियल नंबर से। इसके बेसिकली जो होता है चैप्टर, इसका एलसीएम एचसीएफ वाला है। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने सारे एमसीक्यू बनेंगे उनको हम करने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोग इसको पॉज करके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन आफ्टर फिर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप कि आपने इसका ऑप्शन टिक किया होगा। सुनिए, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो क्या दिया है, फाइंड द लीस्ट नंबर्स। यहाँ क्या कीवर्ड है, लीस्ट नंबर्स। क्या है, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, वो 15 से डिवाइड होता है। लीव्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना देता है, 5 रिमाइंडर देगा। व्हेन, सेकंड कंडीशन, व्हेन डिवाइडेड बाय 25, लीव्स द रिमाइंडर 15, उसमें से रिमाइंडर कितना निकलता है बच्चों, 15। एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 35, लीव्स द रिमाइंडर इज 20, लीव्स रिमाइंडर ऑफ 25। तो यहाँ आपको एक क्या है बच्चों, एक लीस्ट नंबर है, एक लीस्ट नंबर है। तो उसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एन एक लीस्ट नंबर है। तो हम इस चीज़ को ध्यान से आगे देखेंगे। आप लोगों का फोकस बिल्कुल बोर्ड पर होना चाहिए। विद कंसेप्ट विद ट्रिक के साथ सिखाऊंगा कि आपको एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। तो एक नंबर है, ठीक है, एन है, ठीक है, उसमें से लीस्ट नंबर जिसमें रिमाइंडर, अगर सपोज करो 15 में से रिमाइंडर कितना निकलता है बच्चों, 5 निकलता है। तो माइनस में करूँगा, नंबर क्या आएगा, 10 आएगा। सपोज सेकंड कंडीशन क्या है, 25 में से भी रिमाइंडर कितना निकलता है बच्चों, 15 निकलता है। तो आपके पास में क्या आएगा, 10 आएगा। देन आफ्टर थर्ड कंडीशन, व्हेन डिवाइडेड बाय 35 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 25। तो नंबर इज डेट 35 एंड रिमाइंडर कितना बच्चों, 25। अब इनको दोनों को माइनस करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ भी 10 निकलेगा। जब मेरा तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या है बच्चों, तीनों नंबर जो होते हैं तीनों कंडीशन में मेरा तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो नंबर जो मेरा होगा उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, n+10 करना पड़ेगा। n+10 जो भी नंबर होगा उसमें 10 ज़्यादा होकर मुझे मिलेगा। अगर मैं जो आपके सामने जो नंबर दिए जितना दिया है, क्या 15, 25, 35 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, 15, 25, 13 का एलसीएम, 35 का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम किसका निकालना है, 15, 25 और क्या है बच्चों, 35। इन तीनों का मैं एलसीएम निकाल देता हूँ। एलसीएम हमको छोटी क्लास की 8th क्लास की मेथड जैसा करना है, 15, 25 एंड 35। ठीक है बच्चों। अब देखो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबल किससे करेंगे, 3 से डिविजिबल करेंगे। 3 5 15, 25 डिविजिबल नहीं होगा, एज इट इज लिखेंगे हम लोग। 35 डिविजिबल नहीं होगा, इसको भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखो देन आफ्टर इसको किससे डिविजिबल करना है, ये तीनों जो नंबर्स लिखे ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल करें, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा बच्चों 35। देन आफ्टर 5 से अगेन डिविजिबल करेंगे, 1, 5 1 जा 5, 7 एज इट इज नहीं डिविजिबल होगा। देन आफ्टर आगे हम 7 से डिविजिबल करेंगे, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 7 1 जा 7। ओके, तो आपके पास में जो नंबर मिले हुए कितने मिले, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो जब 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 7 मल्टीप्लाई 5 35, जब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 525 आएगा। ठीक है बच्चों, 525 में आंसर आएगा। तो यहाँ पे कुछ बच्चे एक गलती ये भी कर देते हैं कि इसमें जो ऑप्शन दिया है आपको 525 भी दिया ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बच्चे टिक कर देते हैं और आगे चले जाते हैं, बल्कि जो कि इनका आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 525 इसका आंसर नहीं आएगा। जो भी नंबर था, तीनों नंबर में 10 10 सेम ही डिफरेंस था तीनों का। तो अब मैं जो नंबर लिखता हूँ उसमें ध्यान से देखिएगा,
अब मैं जो नंबर लिख रहा हूँ इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, जो नंबर था मेरे पास n+10, उस तीनों का जो एलसीएम निकल रहा था कितना था बच्चों, 525 था। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, जो स्टार्टिंग में वो लगाया था फाइंड द लीस्ट नंबर, जिसको अपन ने क्या लेट किया था, n लेट किया था। n इज इक्वल टू 525, 10 का ट्रांसपोज होगा बच्चों, इक्वल के उस साइड जाएगा, साइन पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देन आफ्टर n इज इक्वल टू 525 में से 10 लेस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आपके पास में, 515 आ जाएगा आपके पास में। यही आपका n की वैल्यू थी, यही आपको निकालनी थी। तो आपका जो ऑप्शन जो बना है वो क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस एमसीक्यू। सो आगे दोस्तों हम सेकंड एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। ये भी क्लास 10th के चैप्टर 1 का ही एमसीक्यू है, जो कि सेकंड एमसीक्यू है। इसको भी ध्यान से देखेंगे। पहले आप लोग इस वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर देन आफ्टर मैं इसके आगे मैं खुद सॉल्व करूँगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, आपसे आंसर भी टिक किया होगा। तो चलिए मैं सॉल्व करके देखता हूँ एक बार इसका आपके लिए। तो आपके पास में दिया इफ -1 की जो पावर दी है वो n दिए बच्चों, फिर जो प्लस जो ऑपरेटर लगा हुआ है सेकंड, फिर अगेन -1 दिया है -1 और उसकी रेज टू द पावर 4n दी है इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में कुछ एक्सप्रेशन दिया है इस टाइप का, मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, -1 रेज टू द पावर n प्लस -1 रेज टू द पावर 4n इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में कुछ एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू फाइंड करना है कि n क्या है, कि n इनमें से क्या है। आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन दिया है एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी नेगेटिव इंटीजर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और नेचुरल नंबर, ऑप्शन डी एनी इवन नेचुरल नंबर, ये दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे अपने को जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है। जब आपने कभी भी देखा होगा जैसे -1 की मैं पावर 2 कर देता हूँ और एक में -1 की पावर 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कैसा है कि 1 है, 3 कैसा है बच्चों एक और है। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन में कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं सपोज जो -1 था, देखो इस साइड -1 मल्टीप्लाई -1 में करता हूँ, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस बच्चों किस में चेंज हो गया, प्लस, तो 1 मल्टीप्लाई 1 बच्चों 1, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया +1 आया है। ठीक है, तो अगर कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है, कोई भी नेगेटिव नंबर की क्या बच्चों पावर इवन होती है, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, अगर सपोज मैं -1 मल्टीप्लाई -1 करता हूँ, अगेन -1 करता हूँ, मैं नेगेटिव नंबर की पावर को मैंने और टाइम एक्सपांड किया, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -1 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप नेगेटिव नंबर की पावर ऑड करते हो तो आपके पास में रिजल्टेंट नेगेटिव आता है। जब भी आप नेगेटिव नंबर की पावर इवन करते हो तो आपके पास रिजल्टेंट के साथ आता है पॉजिटिव आता है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत यूज होगा इसमें। तो हम लोग इस चीज को आगे प्रोसीड करेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअल करना क्या है। यहां तक आपको समझ में आया होगा इस चीज को। तो देखेंगे अब जो -1 रेज टू द पावर 4n दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेता हूँ, n की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ 2 लेता हूँ, n की वैल्यू में 3 ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो 1 पुट करूंगा, 1 मल्टीप्लाई 4 होगा, 4 के साथ इवन हो गया, 4 मल्टीप्लाई 2 जब मैं पुट करूंगा तो कितना होगा बच्चों 8 हो जाएगा, जब मैं 3 पुट करूंगा 12 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या यहाँ जो पावर जो बन गई हमेशा 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर कोई भी नंबर हो रहा है तो क्या है वो सबके साथ पॉजिटिव ही है, इवन आ रहा है। तो इवन नंबर को हमको लोगों ने अभी क्या सीखा, जब भी हम कोई नेगेटिव नंबर की पावर इवन कर देते हैं तो हमारे पास क्या पॉजिटिव आंसर आता है। तो यहाँ पे आपके पास में जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा बच्चों पॉजिटिव बनाएगा। यहाँ -1 रेज टू द पावर n प्लस, यहाँ में क्या लिखूँ
+1 +1 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं 1 की पावर कितनी भी करूंगा तब भी आंसर +1 ही आएगा, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपके साथ। ठीक है बच्चों, अब सपोज करना ये -1 रेज टू द पावर n, अगर मैं +1 का ट्रांसपोज कर दूंगा, मैं RHS की साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो क्वेश्चन था बाबा वो किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, -1। और आप लोगों ने क्लास 8th में कंडीशन पढ़ी होगी कि जब भी आपके इक्वल में LHS में और HS में नंबर सेम होता है, क्या है बच्चों, नंबर सेम होता है, तो उनके बीच की पावर का अपन कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे बेस कैसे है बच्चों, सेम है, तो हम लोग पावर के बीच में कंपेयर करेंगे। यहाँ -1 की कुछ पावर नहीं है तो 1 लेट करेंगे, 1 ही होती है उसकी पावर। तो अब मुझे बताओ -1 तो सेम है, तो पावर के बीच में जब मैं कंपेयर करूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, n इज इक्वल टू 1 आ गया है। तो अब जो ऑप्शन दिए वो 1 तो नहीं है हमारे पास, बट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कुछ कुछ बच्चे यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लगा के ही गलती करेंगे। यहाँ बच्चे क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू जो था n की वैल्यू वो क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर लगा देंगे, जिससे उन्हें आगे चल के ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल गलत है, वो बच्चे जो स्टिक करेंगे। बट देखो एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, बट आगे पढ़ेंगे एनी नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को। ऑप्शन सी जो दिया है एनी ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ क्या बोला, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वेन स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो कि 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक जाते हैं बच्चों, +इन्फिनिटी तक जाएंगे, यही नेचुरल नंबर होते हैं। और एनी इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसमें से 2 हो गया है, 4 हो गया है, ये सबके सब इवन है, जो 2 के टेबल से डिविजिबल है। और जो नंबर 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होता उसे ही क्या बोलते हैं, ऑड नंबर से बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 एक एनी ऑड नेचुरल नंबर निकला है, इसकी कंडीशन पढ़ेंगे, जिससे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी इस सवाल का MCQ का सही आंसर है। चलिए बच्चों, हम MCQ थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। ये MCQ कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे आपके पास द नंबर 3 रेज़ टू द पावर 13 दिया हुआ है, -3 रेज़ टू द पावर 10 दिया हुआ बच्चों। क्या दिया है, ये नंबर 3 की पावर 13 3 की पावर 10 दिया हुआ है, ये किससे डिविजिबल दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लूंगा, 3 रेज़ टू द पावर 10 मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 3 बचा हुआ है, -3 की पावर, यहाँ 10 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, 1 बचा हुआ है। अब 3 रेज़ टू द पावर 10, 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27 -1, 3 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई कितना होगा, 26 हो जाएगा, 27 - 1 26। तो 3 रेज़ टू द पावर 10 आके मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 2 × 13। तो ये आपके सामने जो फैक्टर बने हुए हैं यही है जो नंबर डिविजिबल होगा। तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा कम्प्लीटली, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा कम्प्लीटली, एंड 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ABC, इसमें से 2 3 13 ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन 3 डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।